नमस्कार। आईपा के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, ये एक मुहिम है जो कि ऐसे विचार या ऐसे व्यक्ति जो देश में प्रगतिशील राजनीति के पोषक हों उनको एक मंच प्रदान करता है। इसी सिलसिले में हम आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्जुन सिंह लोधी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष हैं। सीधे सीधे इनसे जुड़ते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आईपा के इस मंच पे। जी सर, सीधे सवाल मुद्दों की बात करते हैं तो जिस तरीके से वर्तमान में राजनीति चल रही है उससे आप कितने संतुष्ट हैं, या जिस तरीके से राजनीति हो रही है, जातियों की राजनीति हमेशा हावी रही है, उससे आप कितने संतुष्ट हैं और उसमें किस तरीके से बदलाव किया जा सकता है? जो राजनीति में सर आपको बता दें, कुछ लोग तो जैसे गंदी राजनीति करते हैं, कुछ परिवारवाद की करते हैं, कुछ जातिवादी करते हैं। जैसे हमारी ये पार्टी है तो इसमें जातिवाद परिवारवाद ऐसा कुछ नहीं है। जो मुद्दे जैसे अयोध्या का मुद्दा था, फंसा हुआ था, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई उस पर होती थी, वो हो गया, आराम से निपट गया। 370 जैसा था, बड़े बड़े काम पार्टी ने किए और नीचे स्तर के भी काम किए। रोड का हुआ, आवास का हुआ। हमको बता दें, हमारे गांव में जैसे कच्चे मकान थे 20-25, अब उस हिसाब से कम 30 आवास लोगों को मिले और रोड का भी हर तरफ काम हो रहा है। और जनता का भी ध्यान रखा जा रहा है कि भूखों न मरने पाए, उसको फ्री राशन दिया जा रहा है। तो सरकार तो पूरे हिसाब सबके लिए काम करे, हिंदू मुस्लिम नहीं देख रही। उसमें आवास कम से कम 15 लोग मुस्लिमों को मिला है। कुछ पार्टियां ऐसी होती हैं सिर्फ जाति की राजनीति करती हैं, जाति को मिल जाए या किस वर्ग को मिल जाए, अपने को जोड़ के चलते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये हमारी सरकार है, ये सबको साथ में लेके चल रही है। तो यानी गंदी राजनीति नहीं कर रही है, सबका साथ सबका विकास जो कहा जाता है, लेकिन ये सरकार कर रही है। जी बिल्कुल। राजनीति को हमेशा एक सेवा भाव से देखना चाहिए, ऐसा कहा तो जाता है, लेकिन अभी भी जो लोग आते हैं वही सोच के आते हैं कि हम राजनीति में आएंगे, फलाना मंत्री बन जाएंगे, इतना बड़ा बंगला होगा, ये होगा। कितना हद तक सही है? राजनीति का मतलब है जनसेवा करना। जनसेवा करना, जैसे मैं राजनीति में आया तो विरोध करते करते आया। दरअसल जैसे कहीं पे अन्याय हो रहा है या गलत काम कर रहा है, उसके विरोध में आया। तो मैं अपना एक किसान था, किसान से धीरे 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 मैं उतरता रहा। भी ग्राम सुरक्षा समिति का सदस्य बना, पुलिस मित्र बना, एसपीओ बना, आज मंडल अध्यक्ष के पद पर हूँ। तो विरोध करते कर राजनीति का मतलब है कि आप जनसेवा करें भाई। कि गरीब कुचले के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो आप उसको न्याय दिलाएं। राजनीति का मतलब यह नहीं कि आप अपना ही सर्वस्व सोचें या हमको पद मिल जाए, हम गद्दी पर बैठ जाएं गंदी राजनीति करके। राजनीति का मतलब है कि आप जनसेवा करें, मेरे हिसाब से। जी बिल्कुल। आपने जैसे बताया कि आप किसान थे, विरोध करते करते आए, तो एक बार जरा अपने संघर्षों की कहानी भी हमारे दर्शकों के लिए जरा बताइए। जी, संघर्ष का तो एक वाक्य हमारा, जैसे हम खेती करता था तो उसमें गाय आती थी, खेतों में खा लेती थी आकर के। तो एक बार एक किसान ने गाय को बांध लिया अपने दरवाजे पर। तो वो जो गाय वाला था वो गया अपना थाने पर अपना दो एक पुलिस वाले ले आया। तो उसने पीट दिया उसने, जिसने गाय बांध रखी थी। जो गाय बंधी थी 4-6, तो उसमें हमने विरोध किया। तो वो फिर सरेंडर हो गए। जो पुलिस वाले आए थे कि ऐसा ना करिए, हमको ले दे के आए थे, आप बराबर कर दीजिए, ख़त्म करिए, आगे में ना बढ़ाइए। लेकिन हमने अपना ट्रैक्टर लिया और 40-50 आदमी लिया, थाने पहुंच गए एसओ साहब के पास। तो एसओ हमें हमने कहा इसका सोल्यूशन निकालिए भाई, हम लोग खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, गाय रात में आके खा जाती हैं, तो इसका हम निकालिए कुछ। यहाँ काजी हाउस भी नहीं है नगर निगम में आसपास कहीं। तो इस हमने ये बात तो गलत है, लेकिन आप इसको बांध नहीं सकते हैं, ये अधिकार नहीं है आपको। तो हमने कहा आप बताइए क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा एक बाड़ा बनाइए गाँव में, बांसों से एक बाड़ा बना दीजिए और उसमें एक चौकीदार रखिए, गाय पकड़ के आप वहाँ रखें, मैं नगर निगम उनको भिजवाऊंगा, नगर निगम आएगा उठा ले जाएगा। आप बांधेंगे तो इल्ज़ाम चोरी के लगेगा। तो पहला हमारा ये संघर्ष था। दूसरा ये हुआ कि जैसे हमारे गांव में आवास आया है, गरीब आदमी का, छोटे लाल नाम का आदमी है, उसका आवास आया, उसको 50,000 रुपया आ गया। तो ये अधिकारियों का वो थी गलती कि उसको दोबारा किस्त नहीं दी गई। वो बेचारा 1 साल तक ऐसे पड़ा रहा। उसके बाद हमसे बोला तो मैं उसको लेकर के डीएम साहब के गया। फोटो डीएम साहब ने परियोजना अधिकारी को तुरंत फ़ोन किया है। तो उनसे थोड़ी हमारी कहा सुनी भी हो गई। जो थे वहाँ के अधिकारी सीओ थे कि आप ऐसे करते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं। हमने कहा जब गरीब के साथ अन्याय होगा तो मैं अगर नेतागिरी पर उतरा हूँ तो उसको न्याय दिलाना मेरा काम। उसके बाद फिर उनको आवास दिया गया, उसकी किस्तें आ गई खुशहाली। आज हमारे गाँव में करीब 30 लोगों को आवास मिला, जिसका मैं फार्म भरता रहा, संघर्ष परियोजना अधिकारी से मिलता रहा कि इसको मिलना चाहिए, ये पात्र है, ये राजनीति करता। जी बिल्कुल। आपने किसान और गाय की बात की, दोनों हॉट टॉपिक हैं इस सरकार में। 2017 में अगर बात की जाए, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो गाय एक बड़ा मुद्दा था। आप किसान भी हैं और गाय की आपने चूंकि बात की, तो एक सवाल इस पे भी बनता है कि लगातार लोगों को हमने देखा कि गाय को लेकर किसान बड़े परेशान रहे हैं। जब से गोवंश के लिए जो कानून बना, उसके बाद से जो छुट्टा गाय हैं वो फसलों को बर्बाद करने लगी। तो इस दिशा में क्या आपको लगता है कोई कार्य हुआ या और होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। दरअसल गाय, सबसे पहली बात तो है कि गाय जो है, गाय आई कहाँ से?
गाय योगी जी या मोदी जी या भाजपा सरकार तो लाई नहीं। गाय हमने पाली, गाय का हमने दूध निकाला, गाय को छोड़ दिया, या बछड़े तैयार हुए तो गायों को छोड़ दिया गया। भाई सरकार ने ये किया, गाय को कत्ल होने से बचाया है, ना कि वो गायों को बढ़ाया गया कि और इतने वो खोले गए, कान्हा उपवन इतने खोले गए हैं कि आप गायों को वहाँ जाएँ, अगर नहीं खिला पाते तो वहाँ पर आप छोड़ के आएँ, वहाँ गाय खाएंगी। लेकिन आप तो गाय को अपना दूध निकालते हो 6 महीने बाद। हमारे गांव में ऐसे कम से कम 10 गाय वाले हैं, तो 10 गाय वाले हैं, 10 गाय को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। तो सरकार गाय कहाँ से लाके नहीं छोड़ रहे, गाय पैदा तो हम ही करते हैं और वो फसलों को खाती है तो हम सरकार को बदनाम करते हैं। तो ये गलत है। इस हिसाब से जैसे गायों का मुद्दा है तो वो गाय हम ही तैयार कर रहे हैं, ना कि सरकार कहीं विदेश से लाके यहाँ छोड़ रही है। जी बिल्कुल, आप किसान भी हैं और किसान मोर्चा से ही जुड़े हुए हैं, तो इस समय देखा जा रहा है किसान बिल को लेकर विरोध कर रहे हैं। अब आप एज ए किसान, मैं नेता की तरह नहीं लेकिन एज ए किसान पूछूं तो ये बिल किस तरीके का है, आखिर ये विरोध क्यों है अगर बिल सही है तो? नहीं, बिल अगर आ रहा तो उसे आने देना चाहिए। विरोध तो पहले हो रहा है ना, तो इसका मतलब विरोध किसान नहीं कर रहा है, वो तो राजनीतिया कर रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, उनको हवा दे रही हैं, इनको बढ़ाया जा रहा है। किसान के पास इतना समय नहीं होता, मैंने खेती की है 20 साल, उसके बाद इतना समय नहीं होता कि रोड पे बैठे। सवेरे उठता है, अपने खेतों में परिश्रम करता है, रात को उसको नींद आती, फिर सवेरे उठ के अपने खेत पहुँचा। ये रोड पे बैठे किसान थोड़ी ना है, इनको मैं किसान नहीं मानता हूँ। ये तो विपक्षी पार्टियां हवा दे रही हैं अपना खाली उल्लू सीधा करने के लिए। उत्तर प्रदेश इस समय चुनाव के मुहाने पर खड़ा है, अगले कुछ समय में जो है चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, फिर हम इलेक्शन में चले जाएंगे। आपको क्या लगता है कि क्या मुद्दा होना चाहिए इस चुनाव में जिस पे विकास की बातें हों? कौन कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जो चुनाव में हो और एक जिस हम प्रगतिशील राजनीति की बात कर रहे हैं उसकी एक नींव पड़े? मुद्दा है जैसे आपका राशन वितरण हो रहा है, गरीबों को राशन मिल रहा है पूरी तरीके से, पूरा दिया जा रहा है, सबको आवास दिया गया, सुमंगला योजना है आपकी और सुकन्या योजना है। ऐसी सुविधाएं सरकार ने दी है जो आज तक किसी ने दी। आपके जन्म होने से पहले तक सरकार पैसा दे रही है और मृतक तक के पैसा दे रही है। आपके संस्कार करने का पैसा, बीच का सारा पैसा दे रही है। आपको किसानों को 6,000 रुपये मिल रहा है साल में, जो विपक्षी उनको भी मिल रहा है, मैं तो जाके बात करता हूँ, उनको भी मिल रहा है। भले वो आपकी विरोध करते हैं लेकिन मिल सबको रहा है। तो इतना सरकार कर रही है, हमको लगता है किसी सरकार ने नहीं किया जितना कार्य इसमें हुआ है। और यही उनका मुद्दा है कि वहाँ काम का मुद्दा है। जितना काम किया गया, इतने यानी सड़कें बन गई हैं, इतने पुल बन गए हैं, जितना हमने तो अपनी उम्र में नहीं देखा जितना हुआ किसी सरकार ने किया है। हालांकि पार्टी की बात नहीं मैं जुड़ा हूँ, लेकिन जो दिख रहा है हमको वो हम बता रहा हूँ। सर, आईपा की जो ये मुहिम है कि जिस तरीके से इशू बेस्ड पॉलिटिक्स होनी चाहिए, प्रगतिशील राजनीति होनी चाहिए और समाज में एक स्वच्छ राजनीति का आधार पड़ना चाहिए, इस मुहिम को आप कैसे देखते हैं? जी, ये मुहिम तो हमको तो बहुत अच्छी लगी भाई। जो हमारे अंदर भावना होती है, जिसको हम निकाल के मंच पे कहीं नहीं निकाल पाते हैं, वो आप लोगों के जरिए हम पहुंचाएंगे, अपने नेताओं तक पहुंचाएंगे, आपकी जनता तक पहुंचाएंगे। तो हमको तो बहुत अच्छी लगी। ऐसा होना चाहिए, ऐसे मंच होंगे जो हमारी बात को लाएंगे और निकालेंगे, सबको सुनाएंगे। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है और हम संतुष्ट हैं। दोबारा मौका मिला तो फिर बोलेंगे। जी बिल्कुल। तो आप अर्जुन सिंह लोधी जी हमारे साथ थे और आपने सुना कि देश में किस तरीके की राजनीति होनी चाहिए और विकास की जो बातें होती हैं उसको सबको एक्सेप्ट करना चाहिए और राजनीति भी इसी आधार पे आगे बढ़नी चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को यूट्यूब पे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।